हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की। आपको पता ही है कि ये अकेली कंपनी है इंडिया की जिसको अप्रूवल मिला है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। जो इसने दवाई बनाई है फैविपिराविर, जो काफ़ी अप्रूवल मिल चुके हैं, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से हमने स्टॉक में देखा कि बहुत तेज़ी आई थी और स्टॉक एकदम से 32-33% इंक्रीज़ कर गया था कल के दिन। तो आज अगर कंपनी के बारे में बात करते हैं और हमको आगे ट्रेंड क्या लगता है, तो कंपनी में जो तेज़ी आई वो बहुत सही थी। कल जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब स्टॉक्स लगभग 10% के आसपास इंक्रीज़ हो रखा था और स्टॉक आपका लगभग खुला था। कल के दिन पर जब स्टॉक आपका खुला था वो खुला ही काफ़ी ऊपर था और लोगों को लग रहा था कि उसके बाद काफ़ी ट्रेंड करेगा और लगभग 30-40% 50% बंद ऊपर की तरफ ही बंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक काफ़ी करेक्ट करके बंद किया। उसने अपना हाई लगाया लगभग 570 का और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो अगर स्टॉक को एनालाइज करें और कल का ट्रेंड, कल का मूव जो था इसका, उसको एनालाइज करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि कल आपका स्टॉक तो खुला था लगभग 450 के आसपास, लेकिन 450 से इंक्रीज करके स्टॉक आपका बढ़कर लगभग 570 पे गया। मेरे को मौका मिला था स्टॉक में जंप करने का लगभग 490 के आसपास, और 490 के पास एंटर करने के बाद मैं 550 के आसपास स्टॉक से निकल गया था, क्योंकि जो उसकी कैंडल्स देखी और टेक्निकल एनालिसिस किया उसके बाद स्टॉक लग रहा था कि गिरेगा और करेक्ट करेगा। और फॉर्चुनेटली मैं अच्छे समय पे निकल गया, क्योंकि निकलने के बाद मेरे 15 रुपये स्टॉक गिर गया और आज तो आपको हालत पता ही है, स्टॉक 483 पे आ गया, लगभग 7% गिरा हुआ है कल से। तो अगर इसके अलावा अगर फंडामेंटल्स में कंपनी की बात करें तो स्टॉक का रेट अगर देखें 1200 रुपये था किसी ज़माने में 2015 में, और तब से करेक्ट करके नीचे ही आया है। बस एक यही न्यूज़ है जिसने स्टॉक को काफ़ी जंप किया है और दिया है। मार्च में देखें तो 200 रुपये तक स्टॉक का रेट पहुंच चुका था। फंडामेंटल्स में देखते हैं तो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और एसेट कंपनी के पास 13,280 करोड़ के हैं। डेट कंपनी में 3,600 करोड़ का है और इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी में 40% की। मेरी एक और रिकमेंडेशन थी कि फार्मास्यूटिकल ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी वोलेटाइल रहता है और अप डाउन होते रहता है, तो इस वजह से आप इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक्स खरीदने के बजाय फार्मा फंड खरीदें, जैसे निप्पॉन फार्मा फंड या फिर एक्सिस फार्मा फंड, SBI फार्मा फंड या फिर HDFC फार्मा फंड। इसकी हमने वीडियो भी बनाई थी और आप टॉप राइट पे देख सकते हैं, जो आपको लिंक है उधर, की कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स हमको 2020 के लगे अप्रैल मई के महीने में। आगे बढ़ते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में। तो कंपनी काम अच्छा कर रही है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है जैसे सबको पता ही है, ग्रोथ अच्छा कर रही है, स्टॉक रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है, और अगर इसको देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की इंक्रीज करी थी कुछ समय से। 2015 से 2019 में देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग डबल हो गई है। 2015 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 475 का, जो इंक्रीज करके 2019 में 924 का हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग कंपनी की प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 18% से हर साल, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। सेल कंपनी की ग्रो कर रही है 10.14% से, तो इस हिसाब से स्ट्रांग लगती है और ग्रोथ भी स्ट्रांग लगती है। अब जो इसने कोविड का ड्रग का इन्वेंशन किया है उससे सेल काफ़ी और इंक्रीज कर सकती है, जो काफ़ी इसकी बैलेंस शीट को और फंडामेंटल्स को, प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करेगी। अर्निंग पर शेयर देखें तो 32.78 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 2019 एंडिंग का, और अगर 18% से ही ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 2024 में स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 75 हो जाएगा। प्राइस काफ़ी वोलेटाइल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 2015 में 1200 रुपये तक का रेट था, जो गिरकर आकर 2019 में आपका 400 रुपये तक आ गया था, और लो तो 2020 में कंपनी ने लगाया है 200 रुपये तक का। पी बैंड यूजुअली जो कंपनी का रहता है वो 13 से 60 के बीच में पी रहता है, इसी के बीच में मूव करता है। कंपनी के ऑडिटर स्ट्रांग है और हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालें तो हमको मिनिमम पी को फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको रेंज आती है कि स्टॉक का रेट मिनिमम साइड पे लगभग 1000 रुपये का आपको अगले 5 सालों में मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तब भी आपको 16% सालाना रिटर्न मिलेगा, जो कम नहीं होता, क्योंकि FD तो देख ही सकते हैं आप कि 5.5-6% पे FD के रिटर्न्स आ गए हैं।
इसके साथ ही आगे बढ़ें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड के भी रिटर्न्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अच्छे हैं, 15-16% अच्छे रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज भी अच्छे मैनेज्ड हैं, कंपनी में कैश इनफ्लोज भी काफ़ी अच्छा है और फंड फ्लो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। इसी के साथ ही अगर हम और देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है कंपनी में, वो बहुत अच्छी चीज़ है, और कंपनी के पास 0 प्लेज शेयर्स हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और कंपनी ओवरऑल देखें अपना बुक वैल्यू पर शेयर भी कंपनी इंक्रीज करे जा रही है। इसी के साथ ही अगर देखें नियरेस्ट सपोर्ट हमको जो लगता है स्ट्रॉन्ग कंपनी का, अब कंपनी ने 440 के आसपास इसका अपना नया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है और रेजिस्टेंस इसने 573 पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस बनाई है। अभी स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहेगा बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन दैट द कंपनी हैज़ डन, और कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो 200 रुपीज़ के आसपास है। मैं ये बोलूँगा बहुत कॉशियस रहें, स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, और स्टॉक में अगर आप जंप इन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसको बेनिफिट मिलेगा और फ़ायदा होएगा तो स्टॉक इंक्रीज कर सकता है। लेकिन पूरे फार्मा सेक्टर में मैं यही कहूँगा कि पूरे फार्मा सेक्टर में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, निवेश करें, फार्मा और बैंकिंग दोनों में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट शेयर्स ना खरीदें क्योंकि वो वोलेटाइल हैं, बैंक का क्या हालत होए, क्योंकि आप जब फार्मा फंड खरीदेंगे या फिर कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करेंगे तो आपका रिस्क भी है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एक शेयर के बजाय आप 10 शेयर में जब एक साथ म्यूचुअल फंड में खरीदेंगे तब उससे क्या है कि अगर एक शेयर पे कोई नुकसान भी हो रहा है तो आपको कंप्लीट इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हमने भी निपॉन फार्मा फंड रिकमेंड करा था और वो लगभग 150-160 के आसपास खरीदा और वो इंक्रीज करके अभी लगभग 190 चल रहा है। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मा फंड्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल जंप इन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान करते हुए आप निवेश कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने यूडेमी पे हमारे कोर्सेज नहीं देखे हैं तो वो देखिए, आपको बहुत मदद होगी, क्योंकि बिना अंडरस्टैंड करे, बिना मार्केट को समझे जंप इन करना कोई फ़ायदा नहीं है और आप नुकसान ही खाएंगे। सो दैट्स अबाउट इट। हैप्पी इन्वेस्टिंग, ध्यान से इन्वेस्ट करें, खूब पैसा कमाएं। मार्केट में अभी बहुत मौके हैं जंप इन करने के। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ।